बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वेलकम बैक टू माय चैनल हानिया टिच एंड स्टिच। इस वीडियो में हम एक ब्रांडेड स्टाइल बुटीक स्टाइल रेडीमेड फ्रॉक रेडी करेंगे। तो इसके लिए आपने वीडियो को कहीं से भी स्किप और मिस नहीं करना। काइंडली चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब यहाँ पर मैंने 1.5 मीटर फैब्रिक लिया है। टॉप पार्ट मैंने अलहदा कर लिया है और इनर पार्ट मैंने यहाँ पे अलहदा कर लिया है। टॉप पार्ट के लिए मैंने 3 फैब्रिक लिए हैं क्योंकि सेंटर में हमने डिज़ाइनिंग करनी है, तो इस वजह से एक बराबर हमने 3 फैब्रिक लिए हैं। अब इसका हम कंधा जो है वो मेजरमेंट करेंगे। तो कंधा हमने 5 इंच रखना है जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। आर्म होल भी हमने 5 इंच ही रखना है। जो इसकी चेस्ट है वो हमने 7 इंच तक रखनी है। चूँकि इस टॉप की लेंथ ज़्यादा है तो मुझे जो परफेक्ट टॉप की लेंथ चाहिए वो 8 इंच तक इसकी लेंथ चाहिए, तो मैंने 8 इंच तक निशान लगा लिया है। और जो बाकी का फैब्रिक है वो हम कट कर लेंगे। फिटिंग पर हम निशान लगाएंगे 6 इंच तक। हाफ इंच हमने सिलाई मार्जिन के लिए छोड़ लेना है। ये टॉप पार्ट के लिए हमने तीनों पीसेस ही कट करने हैं और जो बाकी डिज़ाइनिंग है वो हम सेंटर वाला पीस इसमें से निकाल के करेंगे, क्योंकि जो हमारी डिज़ाइनिंग है वो हमने सेंटर वाले पीस पे करनी है और जो हमारा सिंपल गला है वो हमने फ्रंट और बैक पे एज इट इज़ बना लेना है। अब यहाँ पर मैक्सिमम जो हमारी कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। इन तीनों पार्ट में से जो तीनों फैब्रिक मैंने लिए हैं, एक फैब्रिक हम इसमें से अलहदा कर लेंगे और बाकी जो 2 फैब्रिक बच जाएंगे उसको हम अलहदा कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने जो 2 फैब्रिक बचे हैं उस पर गला बनाना है। तो फ्रंट गले के लिए जो इसकी चौड़ाई है वो मैंने 2 इंच तक रखी है। जो इसकी लंबाई है वो मैंने 2.5 इंच तक रखी है। बैक गले की लेंथ जो है वो 1.5 इंच तक रखी है। जो इसकी चौड़ाई है वो बिल्कुल फ्रंट के बराबर हमने रखी है। गले की कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इस पार्ट को हमने साइड पे करना है। बैक साइड के लिए मैंने जो है वो एक बटन टेक बनानी है, तो उसके लिए हमने एक्स्ट्रा पट्टी कट कर लेनी है इसी फैब्रिक में से। अब इन दोनों पार्ट को हम साइड पर करेंगे और जो सेंटर वाला हमारा पार्ट बचा था उसको हम रखेंगे, तो उस पर हमने चेपी का गला बनाना है। तो जो इसकी चौड़ाई है वो हमने 3 इंच रखनी है, लंबाई हमने 5 इंच तक रखनी है। मेरे पास मर्दाना बुकरम अवेलेबल थी तो मैंने वो यूज़ की है। अगर आपके पास जो है वो लेडीज़ बुकरम है तो आपने वही यूज़ करनी है इसमें। अब जितनी लेंथ और ब्रीथ मैंने टॉप पार्ट पर नापी थी उसी के मुताबिक हमने एक जो है वो गुलाई की शेप में गला कट कर लेना है। बाकी हम लेंथ इसकी जो है वो नाप करेंगे। तो जितनी भी इसकी लेंथ है उससे 1 इंच ऊपर तक हमने जो है वो चेपी पर निशान लगा लेना है और एक स्लिट वाला गला हमने रेडी करना है। सेंटर से हमने इसको जो है वो तकरीबन हाफ इंच का इसमें कट लगाया है। अब इसको हमने डायरेक्ट पेस्ट कर लेना है टॉप पार्ट पर। हमने इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट नहीं करना, हमने इसको डायरेक्ट इसी पे पेस्ट करना है और तकरीबन 1 इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर लेंगे। चूँकि ये टिकन है जिसे हम मर्दाना बुकरम बोलते हैं, तो इस वजह से इसके ऊपर यही फैब्रिक चिपक जाएगा जो है वो पानी के साथ। अब इसके अंदर हम कट लगाते जाएंगे और अच्छे से इस पर जो है वो हम एक प्रेस लगा लेंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो जो है वो अच्छे से बैठ जाए। अब इसके बाद बारी आ जाती है लोअर पार्ट की, जो कि हमने घेर रेडी करना है। तो घेर के लिए मेरे पास अर्ज में कपड़ा कम था, लेंथ इसकी ज़्यादा थी बट चौड़ाई इसकी कम थी, जिसे हम छोटा बट बोलते हैं, वही ये फैब्रिक है। तो इसके लिए मैंने इसको डबल फोल्डेड कर लिया है। ये देखें, ये डबल फोल्डेड है। जो इसकी 4 तहें ओपन वाली साइड है वो बाहर की तरफ है और बंद वाली साइड मेरी तरफ है। ये देखिए, यहाँ पर जो इसकी बंद वाली साइड है वो मैंने अपनी तरफ की है और ओपन वाली साइड मैंने बाहर की तरफ की है। इसको हमने अम्ब्रेला कटिंग करना है।
तो जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में कि पहले हमने टॉप पार्ट इसके बिल्कुल बराबर रखना है जितनी हमारी सिलाई आएगी, क्योंकि ये वाला जो हमारा लोअर पार्ट है, घेर वाला पार्ट है, उस पर हमने सिलाई नहीं लगानी, ये दोनों साइडों से बंद है। इस वजह से यहाँ से हमने ध्यान से कटिंग करनी है। अब ये देखिए यहाँ पे ऊपर कॉर्नर से लेके जो इसकी लेंथ वो 4 इंच तक आ रही है और जो इसकी टोटल लेंथ वो यहाँ पे 17 इंच तक आएगी, क्योंकि इससे आगे हमको 13 इंच जो है वो इसकी लेंथ चाहिए। जितनी भी ऊपर कॉर्नर से लेके इसकी लेंथ आ रही है उसी के मुताबिक हमने गुलाई की एक शेप बना लेनी है और इसी के मुताबिक हमने इसको कट कर लेना है। अब वीडियो को आप स्किप कर करके ना देखा करें, फिर आप लोगों को समझ नहीं लगती। वीडियो को आप अच्छे से जो है वो ध्यान से वॉच किया करें। अगर आपको एक से दूसरी बार भी वॉच करनी पड़े तो आप कर लिया करें, क्योंकि कपड़ा जो है वो ख़राब करने से बेहतर है आप वीडियो को 1 से 2 बार देख लिया करें। अब यहाँ पर 4-4 इंच तक मैंने जो है वो ऊपर से जो है वो एक और निशान लगा लिया है। अब यहाँ से हमारी जो पेटी है वो अटैच होगी। जहाँ पर हमने मार्किंग की है सेम उसी मार्किंग के ऊपर ऊपर हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसको अब हमने ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए साइडों से कहीं भी हमने जो है वो इसको सिलाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑलरेडी स्टिच है दोनों तरफ से ही। और जो इसकी फ्रिल है, लेयर वगैरह है, वो इतनी खूबसूरत आती है कि जब बच्चे को पहनाई जाती है ये फ़्रॉक तो इसकी जो लेयर है वो बहुत ही प्यारी लगती हैं। अब इसके ऊपर हमने टॉप पार्ट रख के इसको स्टिच करना है। तो चलिए पहले इसका जो सेंटर वाला पार्ट है वो हम रेडी करते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पे जो है वो मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरे पास ऑन थ्रेड है। अगर आपके पास ऑन थ्रेड नहीं है तो आप नलकी से ही 2 से 3 जो है वो धागे भर लें, तो उसी से ही आप जो है वो इसमें स्टिचेस लगा सकते हैं। डब्बी को हमने थोड़ा लूज़ कर लेना है, क्योंकि ऑन जो थ्रेड होता है वो थोड़ा मोटा होता है। इस वजह से अगर हम डब्बी को लूज़ नहीं करेंगे तो इसके टांके अच्छे नहीं लगेंगे और हमने जो मशीन का टांका है वो भी बड़ा कर लेना है। अब इस तरीके से हमने एक पैर का वक्फा छोड़ते जाना है और इस पर हमने सिलाइयाँ लगा लेनी हैं। ये सिलाइयाँ हमने 3 लगानी हैं। अगर आप चाहें तो आप 4 भी लगा सकते हैं, 5 भी लगा सकते हैं। मैंने जस्ट इसमें 3 लगानी है। 3 से ही इसकी जो फिनिशिंग है वो बहुत ही खूबसूरत आती है। अब यहाँ पर मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल विज़िट नहीं किया तो काइंडली आप मेरा चैनल विज़िट करें। वहाँ पे भी आपको बहुत ही खूबसूरत जो फ्रॉक्स वगैरह हैं, बच्चियों के ड्रेसेस हैं, वो देखने को मिल जाएंगे, जिससे आप घर बैठकर कम पैसों में, कम टाइम में और कम खर्चे में आप जो है वो रेडीमेड फ्रॉक्स बना सकती हैं। अब यहाँ पर एक सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ऐसे ही हमने दूसरी सिलाई लगा लेनी है और तीसरी सिलाई भी लगा लेनी है। दो सिलाइयाँ मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। जो थर्ड वाली सिलाई है उसको भी मैं कंप्लीट कर लूँगी। सिलाइयाँ लगाने के बाद अगर आपके पास कोई बीड्स वाली लेस है तो आप वो इसके अंदर लगा सकते हैं। मेरे पास बीड्स वाली लेस अवेलेबल भी नहीं थी और मैंने बीड्स वाली लेस लगानी भी नहीं थी, क्योंकि इतनी मेहनत से हम जो है वो बच्चों के ड्रेसेस तैयार करते हैं। जब कोई बीड्स वगैरह या सितारी वगैरह उसमें लग जाती हैं तो बच्चे पहनने से इनकार कर देते हैं, तो हमारी सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। इस वजह से मैंने इसमें जो है वो सिंपल लेसिस का इंतखाब की। इस पर भी सितारी लगी हुई है, बट वो ऊपर की तरफ आ जाएगी, वो बच्चों को चुभेगी भी नहीं और बच्चे खुशी खुशी से जो है वो पहन लेंगे। बिल्कुल गुलाई में ही हमने ये लेस लगा लेनी है। अब यहाँ पे कॉर्नर पे आके हमने जो है वो इसकी सिलाई निकाल लेनी है और अच्छे से इसका कॉर्नर बना के हमने इस पर सिलाई लगानी है।
मैंने इसमें लटकन लगाने हैं, तो लटकन मैं बाद में लगाऊंगी। अगर आप एक साथ ही लेस और लटकन लगाना चाहें तो आप लगा सकती हैं। मैंने दूसरे जो है वो इस पर सिलाई लगा के इसके ऊपर लटकन लगाने हैं। चूँकि मैंने इसका कॉर्नर बनाना था लेस का, जिस वजह से अगर इसके अंदर लटकन लग जाता तो डोरी वाला जो लटकन होता है वो लग जाता, तो इसका कॉर्नर अच्छे से नहीं बनता था। इस वजह से मैं उसको बाद में लगाऊंगी। गले पर लेस मैंने लगा ली है। इसके बाद हमने डोरी लटकन इसमें यूज़ करने हैं। तो आप चाहें तो आप रेडीमेड भी इसमें लटकन यूज़ कर सकती हैं या आप घर भी बना सकती हैं। सेम कलर में मैंने इसमें डोरी लटकन यूज़ किए हैं। अगर आपके पास फैब्रिक है जो कि ट्राउज़र वाला फैब्रिक, तो आप उसमें भी इसमें जो लटकन है वो लगा सकते हैं। अब जो हमारा सेंटर वाला पार्ट है वो तो कंप्लीट हो चुका है। अब हमने फ्रंट और बैक वाला जो हिस्सा है उसको कंप्लीट करना है। उसका जस्ट हमने बैक साइड वाला पहले गला रेडी करना है। जो हमने बटन टेक लगानी है उस पर हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना है, और बाद में हमने फ्रंट और बैक का जो है वो मगज़ी निकाल लेनी है, उसके कंधे अटैच कर लेने हैं। कंधे हमने एहतियात के साथ अटैच करने हैं, क्योंकि सेंटर वाला फैब्रिक भी उसके अंदर देते हुए हमने एक स्टिच लगाना है उसके ऊपर। लटकन को मैंने अच्छे से गिरा लगा लिया है। इसको हम साइड पे करेंगे और दूसरी जो हमारे फैब्रिक है उसको हम स्टिच करेंगे। अब यहाँ पे आप चाहें तो वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। नॉर्मली मैंने आपको बता दिया है कि जस्ट हमने बैक साइड पर जो है वो बटन टेक लगानी है। उसके बाद हमने इसका जो गला है वो अटैच करना है फ्रंट साइड का, और इसके बाद हमने इसकी मगज़ी निकाल लेनी है। मैंने वीडियो को कहीं से भी जो है वो ज़्यादा ना तो फास्ट किया है और ना ही कहीं से ज़्यादा पार्ट मैंने इसमें कट किए हैं, क्योंकि फिर आप लोग कहते हैं कि हमें जो है वो अच्छे से समझ नहीं आई या आपने कहीं से जो है वो वीडियो को स्किप कर दिया है। अब यहाँ पे हमने कंधे अटैच करने हैं। पहले हमने फ्रंट साइड रखनी है। ये बात आपने ध्यान से जो है वो जहन में कर लेनी है। पहले हमने फ्रंट साइड रखनी है, उसके बाद हमने सेंटर वाली साइड रखनी है, फिर हमने बैक साइड रख के जिसके कंधे हैं वो स्टिच करने हैं। ऐसे ही हमने दोनों कंधों को स्टिच कर लेने हैं, और उसके बाद जो हमने इसके सेंटर वाली सिलाई है वो लगानी है। अब यहाँ पे मैंने इसकी मगज़ी निकाल लेनी है, और उसके बाद इसके स्लीव्स वगैरह रेडी करने हैं। चूँकि आगे जो है वो सीज़न भी चेंज हो रहा है, तो मेरे पास ये लॉन फैब्रिक है लेकिन थोड़ी गफ लॉन है। तो अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं बाद में इसमें स्लीव्स भी लगा लूँगी, बट फ़िलहाल मैं इसको विदाउट स्लीव्स ही स्टिच करूँगी। चूँकि अभी जो है वो मौसम चल रहा है बच्चों के विदाउट स्लीव्स जो है वो कपड़े पहनाने का। इससे आगे जब हम पहनाएंगे तो ठंड आ जाएगी, तो हम विदाउट स्लीव्स जो है वो बच्चों को कपड़े नहीं पहना सकेंगे। और वैसे भी जितनी मर्ज़ी मेहनत हम कर लें बच्चों पे, तो एक से दूसरी बार जब वो कपड़ा पहनते हैं तो उसकी वो ना तो वो कपड़े की जो है वो चमक रहती है, ना ही बच्चे छोड़ते हैं। अब मगज़ी के ऊपर हमने कट लगा लेना है और इस पर हमने तुरपाई कर लेनी है। अगर आप सिलाई लगाना चाहें तो आप सिलाई भी लगा सकती हैं। मैंने यहाँ पे तुरपाई करनी है। तुरपाई हमारी हो चुकी है। अब इसके बाद हमने आर्म होल पर ये वाली लेस इस्तेमाल करनी है।
आर्म होल को फ्रंट साइड पे रखना है और लेस को हमने जो बैक वाला पार्ट है वो हमने ऊपर की तरफ करना है, फ्रंट वाला पार्ट हमने नीचे की तरफ करना है। इसी वजह से जब हम इसको जो है वो लेस को पलटेंगे तो इसकी जो फ्रंट वाली साइड है वो ऊपर आ जाएगी। अब जो इसमें झोल से पड़ रहे हैं, जब हम इस पर कट लगाएंगे तो ये झोल भी ख़त्म हो जाएगी और फिर इसकी जो फिनिशिंग है वो भी बहुत ही खूबसूरत आएगी। अब जब हम लेस को पलटेंगे तो इसकी जो फिनिशिंग है वो ऊपर की तरफ आ जाएगी। इसको ऊपर ऊपर हमने एक एक सिलाई लगा लेनी है। ऐसे ही मैं दूसरा आर्म होल भी रेडी कर लूँगी, फिर आपको इसकी जो फुल लुक है वो दिखाती हूँ। ये देखिए दोनों हो जो इसके आर्म होल है उस पर मैंने लेस लगा ली है। अब इसकी सेंटर वाली सिलाई लगानी है और सेंटर वाली सिलाई लगाने के बाद इसको हमने जो हमारा लोअर पार्ट है, घेर वाला पार्ट है, उसके साथ अटैच करनी है। अपनी फिटिंग और चेस्ट के मुताबिक आपने सिलाई लगानी है। जितनी आपको फिटिंग चाहिए उसी के मुताबिक हमने सिलाई लगा ली है यहाँ पे। और इसके बाद हम इसका जो घेर वाला पार्ट है वो हमने कट किया था तो वो इसके साथ हम अटैच कर देंगे। मैंने इस फ्रॉक के घेर पर पिको करवानी है इसको मज़ीद ज़्यादा खूबसूरत और जो है वो रेडीमेड लुक देने के लिए। अगर आपके पास लेस है तो आप लेस भी लगा सकते हैं या फिर आप पिको भी करवा सकती हैं। जस्ट एक सेंटर वाली इसकी सिलाई लगेगी और हमारी फ़्रॉक कंप्लीट हो जाएगी। ये है जी इस फ्रॉक की फ़ाइनल लुक। तो जो इसका घेर है उस पर मैंने पिको करवाई है सेम लेस वाले कलर की, और ऊपर जो हमने जैकेट बनाई है, छोटे छोटे जो बच्चे हैं इसमें अपनी पॉकेट मनी भी डाल सकते हैं। इसको जो है वो बाद में जब बंद कर देंगे तो यहाँ से पैसे गिरेंगे भी नहीं। और उसके बाद जी आपको अगर ये मेरी बनाई हुई फ़्रॉक अच्छी लगी तो आपने वीडियो को एक लाइक कर देना है, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और उसके बाद आप मेरा चैनल भी विज़िट करें, वहाँ पे भी आपको बहुत ही खूबसूरत जो फ्रॉक्स वगैरह हैं वो मिल जाएंगी देखने को, और आप जो है वो घर बैठकर बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक्स बना सकती हैं। बहुत ही कम फैब्रिक में मैंने ये फ़्रॉक रेडी की है और ये फ़्रॉक हम 3 से 4 साल की बच्ची को पहना सकते हैं। अब इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।